ਅੱਜ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ इस नवी बनने वाली मस्जिद के संगे बुनियाद के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके असी सारे मिलजुल के इकट्ठे हुए हाँ। मस्जिद जिहड़ी है ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं। मस्जिद नूं अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज्जत बड़ियां रफत बड़ी अजमत के नाल नवाजिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी पहला जब दुनिया बनाई गई अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम तो पहला अपना घर तामीर करने दी हुक्म दिता, जिन्होंने बैतुल्ला कहने, जिहड़ा मक्के दी जिहदे चारों पासे गेड़े लांदे लोकी, जिन्होंने काले रंग का गुलाब पवाया। असूली तौर पर वह पहली इबादत गाह है कायनात की, और सिर्फ इबादत गाह ही नहीं, उम्मुल कुर्रा भी है। मतलब जब दुनिया बनी लोगों को यह पता नहीं सी घर किद्दां बनाना है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नूं भेजिया कि 4 कंधां करके एक दरवाजा लाओ, ऊपर छत पाओ, ताकि लोगों को यह पता लग सके कि इस तरह रहने के लिए घर बनेगा। और उस घर नूं अपना नाम दिता ताकि असी समझ सकीए कि दुनिया च जिहड़ा पहला घर है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम तो तामीर करवाया। ये बैतुल्लाह की तारीख है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। वो तामीर जो हुई पहले घर दी बैतुल्लाह दी, वो इसलिए हुई सी भी थानू रहन दा चज आ जाए, पता कोठियां आप ही बना लेंगे बाद चो, लेकिन इन्होंने पता ही नहीं कि घर बनना किदां। तां फरिश्तियां नूं भेज के बैतुल्लाह तामीर होया। और बैतुल्लाह दी एक खूबी है, अगर साइंसी एतबार ना भी आजकल तो डिजिटल है सब कुछ, अगर बैतुल्लाह नूं नापांगे तो दुनिया के जिस मर्जी कोने चो नाप लवांगे। अल्लाह तबारक व तआला दा घर मक्का मुकरमा जो पूरी कायनात के दरमियान दे विच बनिया है, पूरी कायनात के दरमियान दे विच। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन नूं लैके आए जिहड़ा दीन आज साडे कोल है, और ऐसा प्यारा दीन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 63 साल की उम्र पाई है जी, और नबी अलैहिस्सलाम ने 23-24 साल इस्लाम की तबलीग की थी। इन्नी छोटी जी मुद्दत ऐसा बेहतरीन दीन अता फरमाया कि अज दुनिया च जिन्नियां नस्ल हैं, जिन्ने रंग है, जिन्नियां जुबाना है, जिन्नियां कौम है, जिन्ने मुल्क है, जिन्नियां जमीन है, आबो हवावां है, उन्हां च थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग ये इस्लाम की सब तो ज्यादा जिंदा दलील बेहतरीन सच्चा मजहब होने की यह है कि ये किसी रंग का नहीं है, किसी नस्ल का नहीं है, किसी बरादरी का दीन नहीं है, ये किसी खिते का दीन नहीं है, ये किसी एक रीजन का दीन नहीं है। अल्लाह ने इनू फितरत का मजहब बनाया। फितरत किनू कहने असी? फितरत कहने कुदरत नू। ते कुदरत जिस तरह पूरी दुनिया च मौजूद है, ते कुदरत दे नाल अगर दीन कोई पूरी दुनिया च मौजूद है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला दीन मौजूद है। की है कुदरत? इत्थे तुसीं एक लोटा पानी पाई जाओ कच्ची जमीन दे उत्ते, कुछ भी ना उस बीजो, लेकिन 5-7 दिन 10 दिन बाद वो जो एक बूटा निकलूगा, भावें जंगल का निकले, भावें पिपल का निकले, भावें अमरूद का निकले, जो उस जमीन दे विच है ना उसकी फितरत चो निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिहड़ा दीन अता फरमाया मैं दीन फितरत दिता तुहानूं। रसूलुल्लाह ने यही समझाया सानूं भी इस्लाम दीन फितरत है, ये पंचायतां दे नाल नहीं बदलदा, ये हुकूमतां दे नाल बदलदा नहीं है, ये लोगों के मिजाज के मुताबिक नहीं बदल सकता। कुरान पाक दुनिया की सब तो बड़ी किताब सिर्फ इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया, कुरान पाक दुनिया की सब तो बड़ी किताब इसलिए भी नहीं कि सारी दुनिया के मुसलमान सब तो ज्यादा वो इनू पढ़ते हैं, नहीं। कुरान पाक पूरी दुनिया की इसलिए भी सब तो ज्यादा नहीं है कि दुनिया की हर जुबान के विच छप चुका है। कुरान पाक इसलिए भी पूरी दुनिया की सब तो ज्यादा नहीं कि ये हिफ्ज करने वालों की तादाद करोड़ों के विच है, ये नहीं। कुरान पाक की खूबी ये है कि रंग कोई भी होवे, नस्ल कोई भी होवे, सरकार किसी दी भी होवे, कुरान दे फैसले च उहदी आयतां च तब्दीली नहीं होती। कुरान दी खूबी है कि इहदे च तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुक्म दिता मस्जिद बनाओ। मक्के जो मदीने पहुंचे सब तो पहला मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए अपने नां तो जी मस्जिद नबवी के नां तो जी अज पूरी कायनात तमाम मस्जिदां दी इमाम है,
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद की बुनियाद रखी, सहाबा फरमाते हैं, अबू बकर ने भी किया है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो भी रिवायतां ने, फरमाते असीं 4-4 पत्थर चकदे सी। पत्थर भारे हुंदे ना जी, अजकल तो इट्टां हल्कियां हुंदियां। फरमाया असीं 4-4 पत्थर इकट्ठे चक लैंदे सीगे। जिद्दण मस्जिद नबवी बनानी शुरू की ते असीं 4-4 पत्थर चक के ले जाके बुनियाद च रखदे सी। ते फरमाया मैनू ऐ लगदा सी कि सब तो ज़्यादा पत्थर मैं ही चक रहा है, लेकिन कहंदा जब मेरी निगाह काली कमली वाले प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पई ते सोहणिया ने 5 पत्थर चके हुए। ते पता यह लग्या मस्जिद कल्ली पैसे दे के नहीं बनाई जा सकती। जब तक अपने हड्ड, अपना खून, अपना पसीना यदि तामीर च शामिल नहीं होएगा, सुन्नत अदा नहीं हुंदी। इस्लाम कोई पैसे और दौलत की बुनियाद पे थोड़ी चलता है जी। अगर इस्लाम दौलत और पैसे की बुनियाद पे चलता फिर चौधरी ने तो नमाज ही नहीं पढ़नी, तो कोई गल नहीं, मौलवी ने महीने के पैसे दे देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी की तामीर च बच्चे जब शामिल हुए, सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने डांटिया नहीं, बल्कि उन्होंने हत्थों पत्थर फड़ के आप दीवार दे विच रखते रहे, ताकि उम्मत नूं यह सुनेहा दिता जाए कि जिस मस्जिद दे विच पिछली सफा च बच्चे रौला पाते होण, जिस उम्मत च पिछली सफा दे विच नियाणे तरावियां च नमाज़ां च रौला पाते होण, खेडां करते होण, वो नाराज ना होण, बल्कि उन्होंने इस गल ते खुशी होनी चाहिए कि आने वाली नस्ल मस्जिद च मौजूद है। उन्होंने इस गल ते इत्मीनान होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम मेंबर ते बैठे, हसन हुसैन, हसन के बारे लिखे बहुत छोटे सी, अपने कुर्ते च पैर फस गया, गिर गए। नबी अलैहिस्सलाम मेंबर तो उठे, किसी सहाबी नूं नहीं किया, खुद जाके चक के पुत्र नूं मोढे लाया। फरमाया अबू बकर औलाद तां बंदे नूं आजमाइश दे विच पा दिंदी है यार। सजदा कीता एक दिन, सजदे चो उठन ही नहीं डे। सहाबा इकराम बड़े परेशान हुए कि अजे तक सजदे चो उठन की तकबीर नहीं आई। कई सहाबा फरमाते असीं घबरा गए कि शायद वक्त आ गया, कई कहते असीं समझे कि शायद वही आ रही है। लेकिन काफ़ी देर बाद जब सजदे चो उठे, सारी जमात सजदे तो उठी, सलाम फेरन तो बाद किसी ने पूछा या रसूलल्लाह इस सजदे च बड़ी देर लगी, फलां रकात दे सजदे च। वो फरमाए हुसैन खेड़दा खेड़दा मेरी गर्दन ते आके बह गया, हुण मैं क्या जे मैं उठूंगा तो गिर जाऊगा, ये सट लग जाएगी। पता यह लग्या कि वो मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने वाले लिए नहीं बनी, मस्जिद तो अगली नस्ल की तरबियत के लिए भी बन गई। सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद च बैठे ने, एक औरत आंदी या रसूलल्लाह मेरे को सवारी कोई नहीं है और मैं बड़ी दूर जाना, मैं मुसाफिर है। मुहम्मद रसूलुल्लाह उन्होंने बिठा लेंदे उस बूढ़ी नूं, एक सहाबी नूं कहंदे कि जाओ एक ताकतवर ऊंट लेके आओ। पता यह लग्या कि मस्जिद कल्ली नमाज पढ़ने लिए नहीं बनाई जाती, जे कोई भटकिया आ जाए उन्होंने ओदी मंजिल तक पहुंचाना भी मस्जिद वालियां दा काम है। मदीने च कहत पै गया, रोटी खाण नूं नहीं, लोकां को अनाज नहीं मिल रहा। एक बंदा जिहड़ा कि गैर मुस्लिम है, वो कई दिन तो भुखा है, लेकिन उसके दिल च ख्याल आया किसी दरवाजे तो मिले ना मिले, अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दरवाजे ते चला गया तो भुखा वापस आ नहीं सकता। मुहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी च बैठे ने, पेट नाल पत्थर बने क्योंकि फाका है, खाण पीन का इंतजाम नहीं। लेकिन उस गरीब आदमी जब आके आवाज लाई या रसूलुल्लाह कुछ खाण ली दियो, फरमाया मेरे कोल बिठाओ। साहबा नूं फरमाया कौन है जिहड़ा इहनूं बेहतरीन खाना खिलाए, मैं कल जन्नत चौधरी लिए आला दर्जे के खाने का वादा करदा। वापस नहीं मोड़िया। पता लग्या कि जेड़े मस्जिद च लोग बहंदे ने, इन्हां दा काम है कि अगर भुखा कोई इन्हां तक आ जाए, कोई मजलूम इन्हां तक आ जाए तो उन्होंने खाना खिलाना भी मस्जिद वालों की जिम्मेदारी। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी ते मेंबर तो ऐलान किया कि फातिमा मेरी बेटी है, फरमाया सर दा ताज है, अल्लाह दी रहमत है। पता लग्या धीआं दी मुहब्बत का ऐलान भी मस्जिद तो किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी च बैठे ने, मुशरिकीन ने हमला कर दिता कि हुण इन्हां नूं खत्म करना है, और उसी मेंबर तो जिथे बेटी की अजमत बयान हुंदी है, उसी मेंबर तो जिथों बार बार कहंदे कि भुखियां नूं खाना खिलाओ, उसी मेंबर तो जिथों बार बार कहंदे कि मुसाफिरां नूं सब साजो सामान का इंतजाम करके दिओ, उसी मेंबर तो ऐलान हुंदा कि कौन है जिहड़ा अल्लाह के रास्ते च मेरे नाल जान देण लई जाए, ताकि लोकां दी हिफाजत करना भी मस्जिद वालियां दी जिम्मेदारी बनदी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे मेंबर ते बैठे, एक बूढ़ी औरत आ गई सामने मस्जिद दे सदर दरवाजे ते। सोनिया ने देखी मेंबर तो उतर गए। सहाबा बड़े हैरान ने, सहाबा बड़े हैरान ने, जेडे नौजवान सहाबा ने वो भी बड़े हैरान ने, जेडे नवे नवे मुसलमान हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बूढ़ी औरत जिन्हें आम जे कपड़े पाए हैं, कोई खास ही नहीं। आजकल तो जी बाबे भी उही मुरीद लभदे ना जिहदे घर एसी लगे हुए है जी, बाबे भी उधर नहीं जाते ना।
सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की रिवायतां तोड़ियां। अजकल तो पीर साहब वो मुरीद लाउदे जिहड़ा मोटा लिफाफा भी दे देवे ते कोरमा भी वधिया नाल खवा देवे ते इंतजाम भी अच्छा होवे। अजकल वो कित्थे गल्लां है जो इस्लाम ने अता कीतियां वो कायनात नहीं दे सकती गल कोई। साहबा फरमांदे असीं बड़े हैरान, रसूलुल्लाह मैंबर तो उतर गए, सीधा दरवाजे ते उस बूढ़ी अम्मा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोढे ते हथ रखिया और जब पूछा की हाल है, सोनिया दी अखां च आंसू हो गए। फरमाया अम्मा जी मैं ठीक हाँ। साहबा एक दूसरे को पूछ रहे कौन है भाई, कौन है औरत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एदी ताजीम च मैंबर छड़ दिता। कायनात च अल्लाह तो बाद रसूलुल्लाह मालिक है पूरी दुनिया ते भाई। एडा बड़ा दीन जिहदे विच अज पता नहीं किन्ने किन्ने बादशाह, हजारा गवर्नर, करोड़ां अरबां मुसलमान, पता नहीं कौन कौन मौजूद है इस दीन च, किन्ने रंग और नस्ल के लोग। उस दीन दा मालिक जिहड़ा तुरदा होवे ते अगे पिछे जिबरील और मीकाईल तुरदे होण, जिहदे लई फरिश्ते अपने पर बिछांदे होण, वो एक आम बूढ़ी औरत दे लई मैंबरे रसूल तो नीचे उतरदे ने, उस औरत नूं मिलदे ने, वो हाल चाल पुछदी है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत वाली चादर, केड़ी चादर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी चादर अपने मोढियां ते पा के रखदे है वो इन्नी बरकत वाली है, तुहानूं सिर्फ रसूलुल्लाह दा एक मुकाम समझांदा चला, उस जात दे मुकाबले च कोई नहीं दुनिया च। ये साडा ईमान है। जिस दिन महराज ते जाना सी अल्लाह नूं मिलन दे लई, जिब्राइल पहुंचे ना मक्के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुजरे च। जिब्राइल ने अल्लाह ताला नूं कहा या अल्लाह सोने सो रहे ने, आराम कर रहे हैं। जिब्राइल ने की किया, अल्लाह जी तुहाडा महबूब आराम फरमाए, सो रहे है, आवाज मार के उठा ला। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल नूं नहीं नहीं आवाज नहीं मारनी। जब बंदा आराम कर रहा होंदा अचानक कोई आवाज मारे बंदा तिरक जाता है। नहीं ये बेअदबी है, आवाज नहीं मारनी। जिब्रील ने कहा अल्लाह जी इदां करदा है, मैं काली कमली वाले दा जिसम दबदा है, आपां भी किसी नूं इज्जत ना उठाना होईए पैर दबदे मोढा दबदे या कि इदां करदा पैर दबदा मोढे दबदा। फरमाया नहीं, हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दबना नहीं, अचानक किते परेशान ना हो जान कि किहने हाथ लाया जिसमें अतहर नूं। पूछे अल्लाह जी करना की है? फरमाया जिब्रील करना की है, पैरां वाले पासे हो जा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे अजमत वाले जेड़े तलवे ने ना उन्हां तलवियां नाल अपने बुल ला दे ताकि रसूलुल्लाह नूं पता लगे कि जिब्रील आ गए। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुकाम है और वो नबी अपनी वो चादर जिन्हों जिब्रील बोसा देना अपने लिए इज्जत की गल समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी, एक कोने जजात की मस्जिद नबी च खजूर दी चटाइयां बिछियां है, सब उहदे ते बहंदे ने, फिर भी उन्हां दे उत्ते अपनी रहमत वाली चादर बिछाई। फरमाया अम्मा जी इत्थे बैठ जाओ। और फिर अबू बकर नूं बुलाया, उमर नूं बुलाया, उस्मान नूं बुलाया, अली नूं बुलाया, तलहा नूं बुलाया, जुबैर नूं बुलाया और रसूलुल्लाह बड़ा खुश है, आवाज़ां दे दे के बुला भी इधर आ जाओ, अज मेरी मां मैनूं मिलण लई आई है। और मां भी केड़ी जिहने जम्मिया नहीं, फरमाया हलीमा सादिया है, इहने मैनूं अपना दुध पिलाया, मेरी मां आई है। पता ये लग्या मावां दी इज्जत दा बयान भी कित्थों जांदा है, वो भी इस मस्जिद तो ही जांदा है, उहदे लई कोई होर जगह नहीं। कईयां ने समझिया मसीत 5 वेले दी नमाज का ना है, भुलेखा पै गया कईयां नूं कि बस इस्तिंजा करो तो मसीते वड़ जाओ, नमाज पढ़ो, 2-4 नूं ताने मारो कि तू अज आया, तू परसों नहीं आया सी हैं। इन्हां सोचा भी मसीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाए, मस्जिद नबी च पंचायतां कीतियां, मस्जिद नबी च लश्कर भेजे, मस्जिद नबी च ऐलाने जंग दा चंदा होया, मस्जिद नबी दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा च सुलह करवाई, मस्जिद नबी च कुरान पाक नाजिल होया, मस्जिद नबी च तिलावतां आयतां उतरियां, मस्जिद नबी च तरावियां हुईयां, मस्जिद नबी च मदीने दी डेवलपमेंट दे प्लान बने, मस्जिद नबी च और मदीना मुनव्वरा दी सड़कां दे मुतालिक गल होई, मस्जिद नबी च हदीस मुबारकां नूं मुरतब करन दी गल चली। मस्जिद नबी च असीं तां मसीतों सब कुछ बाहर कढता जी। प्रधान कहता सिवाए नमाज दी गल कोई नहीं करनी, जेड़ा कोई और गल करूगा असीं करन नहीं देंगे, मस्जिद चों बाहर कढ देंगे। बोले सुभान अल्लाह, तुसीं मसीतों निकाह कढते, तुसीं मसीत चों पंचायत कढती, तुसीं मसीत चों बरकत कढती, तुसीं मसीत चों चंदा कढता, तुसीं मसीत चों किराया देना कढता गरीबां नूं सफर दे लई, तुसीं मसीत चों खाना कढता, तुसीं मसीत च छड्डिया कि 2 चटाइयां दे के जान नमाज दे मौलवी। ये किहने समझाया कि मस्जिद इदां दी हुंदी है?
ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਸੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। अगर तुसी भुखे हो तो मस्जिद नबी अज भी खाना तुहाडे मुसल्ले ते तुहाडे सामने पहुंचाया जाएगा। अगर थोड़ी मस्जिद नबी तबीयत खराब हो गई तो मस्जिद नबी के अंदर डिस्पेंसरियां अज भी मौजूद है, थोड़ा इलाज उत्थे ही किया जाएगा। मस्जिद जिहड़ी है वो खुदा की रहमत है, सहमत थोड़ी। हुण तां प्रधान बन गए मालक मसीतां दे, कल तुहानूं नहीं कह रहा, पूरे मुल्क की गल करदा, सिर्फ हिंदुस्तान की। प्रधान मसीतां दे मालक बन गए ते जेड़े मालक दे मेहमान सी उन्हां नूं नौकर बना लिया। ये दसणगे भी किहड़ा पक्खा चलूगा किहड़ा नहीं चलूगा, ये तय करनगे किन्नी देर एसी चलदा कि नहीं चलदा, ये दसणगे किहड़ा इत्थे सो सकदा किहड़ा नहीं सो सकदा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी मरूम, सानू सारी जिंदगी कदी भी साडे लुधियाने मस्जिदां 'च रिवाज है, तुसीं जाओगे तुसीं मस्जिद 'च खाली मस्जिद 'ਚ एसी नहीं बंद कर सकते गर्मी। सानू कहते होंदे सी यार आपां तां अल्लाह दे घर दे नौकर हाँ, जिहड़ा बंदा गर्मी 'ਚ तपदा बाहरों आया बिना जमात दे नमाज पढ़ ली, जे उहनूं 10 मिनट मसीत 'ਚ सकून ना मिला तो क्या फायदा होया। ये तो अपनी अपनी सोचण दी गल है। कईयां ने कंजूस बनना, वो कंजूस बन के भी अल्लाह दे मुजरम बनने। कईयां ने मेहमानां दा इकराम करना है तो मेहमानां दी इज्जत भी करनी है। हुण इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं रहा तो इस तिंजे नूं ताला ही ला लिया करनी। मस्जिद क्यों बनाने, मस्जिद का मतलब की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किदां दी मस्जिद चाहते, ये तो पूछो कभी कि ये दरो दीवार इट्टां नाल मस्जिद बन जाती है। घर नूं तुसीं किदों घर कहने हो, एक मकान है बेहतरीन संगे मरमर पत्थर ला के कोठियां किन्नियां NRI ने तैयार कीतियां, बिरान पईयां, देखो कोई रहने वाला नहीं इस पंजाब दे विच। उहनूं घर किदों कहोगे, जो उहनूं घर तां उदों कहने हो ना जदों लाणेदार बैठा होवे, ਜਦੋਂ ਬੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ 9 ਪੁੱਤ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ 2-4 ਪੋਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ 2-4 ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਤਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਾਓ। अरे मस्जिद का मतलब ही लोग भुल गए भी मस्जिद कहते किनू है, कहते रस्मो रस्मी असी भी उदा ही चलना। मैं कि जगह गया उन्हें लिख के बोर्ड लाया कि 5100 रुपये फलाने बंदे ने दिते मस्जिद लई। इस्लाम ने तो यह रस्मां नहीं पाइया। बंदे नूं अपनी अपनी रिवायत कायम रख रहनियां चाहिए, अपनी रिवायतां। असी अपनी आला रिवायतां की वजह नाल इज्जतदार बने जिहड़ियां मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सानू अता कीता, वरना असी तां द्रवड़ां दी नस्ल दे विचों असी क्यों भुल गए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना बड़ा खलीफा है, 65 लाख मुरब्बा मील का कला हुक्मरान। 65 लाख मुरब्बा मील कहने सौखे है, 65 लाख मुरब्बा मील का इन्हां 56 मुल्कां दा जिन्हां तुसीं इस्लामी स्टेटां कहने हो, कला खलीफा। एक दिन अचानक मस्जिद नबी च ऐलान होया कि खलीफा ने बुलाया। अचानक जो ऐलान होंगे सी ना लोग भज के आ जाते होंदे सी साहब कि कोई खास गल होनी है, कोई लश्कर भेजना होना है, कोई फैसला करना होना है। कैबिनेट की मीटिंग आम लोगों वाली होंदी सी। ऐलान होया मस्जिद नबी तो भी खलीफा ने बुलाया। सारे साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन इकट्ठे हो गए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों का बादशाह खलीफा है, मैंबर ते चढ़े। और फरमाया मुसलमानों मैं तुहानूं इसलिए बुलाया, मैं तुहानूं दसना सीगा कि यार जो मैं 10-12 सालों का सी ना, साडे पिंड साडे मक्के च जिथे मैं रहिंदा सी, जिस एरिया दे विच कहत पै जांदा सी जिन्हां महीनिਆਂ च ਜਦੋਂ फसल के बाद दूजी फसल का टाइम आंदा, खाण पीण नूं अनाज घट जांदा सी ते मेरी माँ मैनूं की करदी सी, मैनूं मेरे भूआ दे पिंड भेजदी सी। वो वड्डे जगीरदार सी। माँ की करदी सी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी, उन्हां दी खाला दे घर भेज दिंदी सी। वो बड़े जगीरदार सी। कहते मेरा खालू समझ जाता सी कि मुंडा तां आया उत्ते खाण पीण नूं घट गया, उन्हें मैनूं नाल लै जाना। सारी दिहाड़ी मैं बकरियां ऊंट चराने, शाम नूं मैनूं एक मुट्ठी खजूरां या कदी एक मुट्ठी किशमिश मिलदी सी मजदूरी। ये कौन कह रहा? ये उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं कह रहे। कौन उमर?
जेड़ा खलीफा है वो उमर जेदे हक च कुरान पाक दी आयात नाजिल हुई, वो उमर जेदे बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया ये मेरे बाद अगर कोई नबी हुंदा हो नहीं सकता, फरमाया हुंदा ते उमर हुंदा। वो उमर जेदे बारे च हुक्म होया कि उमर चाहता है कि मुसलमान औरतां पर्दा करन, अल्लाह चाहता है मैं भी चाहना। वो उमर जेदे बारे च कुरान ने क्या उमर चाहता है कि मुकाम इब्राहिम ते नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह फरमांदे उमर चाहता ते मैं भी चाहना। वो उमर मस्जिद नबी दे मैंबर ते उदों खड़ा हुंदा है जदों बादशाह बन गया, जदों 65 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान बन गया, जदों रोज गवर्नर बनांदा अपने कलम नाल, रोजाना नवियां नवियां गवर्नरियां दे आर्डर करता है। वो उमर मस्जिद नबी च लोगों को बुलांदा है, साहबा नूं बुलांदा ते कहंदा यार मैं तुहानूं दसना सी कि मैं जदों 12 साल दा सीगा ना, इदां इदां मैनूं एक दिहाड़ी 'च एक खजूर मुट्ठी मिलदी सी दिहाड़ी, ते कदी कदी खजूरां दी जगह किशमिश मिल जाती सी, कई कई महीने उहियो खांदा रहिंदा सी। फिर मेरी मां नूं जिद्दन लगना भी उधर अनाज पूरा हो गया, स्नेहा आ जाना वापस आ जा, बस इन्ना कह के अखां च आंसू आए, मजलिस मुलतवी करती, सारे लोग चले गए। अब्दुल रहमान बिन औफ बड़े जलीलुल कदर साहबी ने, इन्हां तो उमर च बड़े ने, उमर दा बांह फड़ी साइड ते लै गए। ओ यार कहंदे तू किद्दां दीयां गल्लां करदा, मुसलमानां दा तू खलीफा है, पूरी दुनिया च तेरा डंका वजन डिया, बड़े बड़े बादशाहां दे सफीर बाहर लाइनां लाई खड़े है, और तू इन्ने लोकां नूं इस काम लई बुलाया? तू तो कहना दो जरूरी गल्लां करनियां, तू ये दस्सण लई बुलाया? कहता यार तेनों पता नहीं है, मैं जो थोड़ा बड़ा होया मेरा बाप जेड़ा सीगा खत्ताब, वो मैनू ना 5-7 ऊँट दिते उन्हें मैनू एक दिन कहा कि उमर इन्हां ऊँटां नूं एक लाइन च खड़ा कर। कहता मैं ऊँटां नूं लाइन च खड़ा करदा सी ना, जदों पहले नूं दूजे नूं तीजे नूं खड़ा करदा सीगा, जद पंजवें नूं खड़ा करना पहला खिसक जाना। कहता मैनू कई बारी कुट पाई कि तेरे को 5-7 ऊँट लाइन च नहीं खड़े होंदे। कहता अज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया चो तशरीफ ले गए, अबू बकर जाते हुए मैनू खलीफा बना गए, और मैनू अज जो बाहरले मुल्कों के बादशाह के सफीर आए ना, उन्होंने गल करते करते मैनू क्या उमर और आपकी तो बड़ी अजमत है भाई, इतों कई 100 किलोमीटर दूर मिस्र च अगर कोई तेरा नाम लै दे, बड़े बड़े बदमाश पिछे हट जाते हैं। अगर शाम के मुल्क च कोई कहते उमर का हुक्म है तो दरिया का पानी सीधा होकर तुरन लग पैंदा है। कहता अज जो अंबैसडर आए थे 2-3 मुल्कों के, उन्होंने मेरी इन्नी तारीफ की कि मैनू गुरूर आ गया। ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ सद्दिया सी कि मैं अपनी औकात दसदा कि मेरी औकात तो एक दिहाड़ी खजूर लैन वाले दी है, ये तो अल्लाह ने इज्जत दे दी, इज्जत अल्लाह ने देती सानू, इज्जत अल्लाह ने दी, असीं तो द्रवड़ा चो हाँ, कोई मक्कियों आ गए, असीं मदीना डिपोर्ट हो गए, और जिस ना ते इज्जत मिली उन्होंने भुल जाइए जिन्हें सानू इस काबिल बनाया कि असी दुनिया को इज्जत बन रहे हैं। लोगों ने कहा रोटी कपड़ा और मकान 3 जरूरतां दुनिया दी सब तो वड्डियां, अज भी सारे इहो कहंदे हैं। कांग्रेसी कहंदे 1000 रुपया देंगे, आम आदमी वाले कहंदे 2000 देंगे, सुखबीर बादल कहंदा 75,000 दे दें। अज भी दुनिया यही कह रही है। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने की किया, कदी पुछया सोहणिया नूं? हुण मसीतां जो गल्लां ही नहीं हुंदियां मियाँ साहब, हुण तां गल्लां हुंदियां पजामा उच्चा है कि नीवा, मुच्छां वड्डियां कि छोटियां, नीयत छाती ते बन्नी कि धुन्नी ते बन्नी। हुण तां गल्लां हुंदियां गवांडियां दे लई फतवा लियाओ, हुण तां एक दूजे दी हेठी करन दी गल हुंदी, ओह गल ही नहीं हुंदी। इस्लाम ने क्या की? सोने रसूल ने हुक्म दिता कि दुनिया की सब तो बड़ी जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं है, कल्ला बल्ला ला तुकरीमूनल यतीम। फरमाया कुरान चाहता है, अल्लाह चाहता है कि यतीम नूं इज्जत दे दियो। की दे दियो जी? इज्जत दे दियो। दुनिया की बड़ी जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं। तुसीं हुणी विआह चल जाओ, शामी कोलम नाल नाराज हो के आ जाने हो, घर दी पुछदी की गल, आखे विआह च इज्जत ना रोटी नहीं खवाई जी। रोटी किहदे नाल नहीं खवाई? इज्जत ना, जबकि सारा खाना मौजूद, बहरे मौजूद, सब कुछ। क्यों जी? आखे आप नहीं खड़िया कोल। पता है लग्या कि रोटी की ज्यादा कीमत नहीं, मकान की कीमत नहीं, लिबास की कीमत नहीं। रसूलुल्लाह ने नफ्स बड़ी दुनिया दी, मुसलमानों को समझाया कि दुनिया इज्जत की भुखी है। तुसीं इज्जत दोगे यतीम नूं, इज्जत दोगे तो बैठक च बिठा के रोटी खवाओगे, इज्जत दोगे तो चुप करके जी गिज्जे च उहदे पैसे पाओगे, इज्जत दोगे तो उहदे आत्म सम्मान का ख्याल रखोगे। जब इज्जत वंडती तो सब कुछ ही दे दिता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं इज्जतां वंडण आया। की वंडण आया जी? इज्जतां वंडण आया। अल्लाह ने मुसलमानों नूं इज्जतां वंडण भेजिया। असीं दुनिया च छुआ छूत नूं खत्म करन आए हैं। असीं दुनिया च काले और गोरे का फर्क खत्म करने लिए आए। अल्लामा इकबाल ने किया ना, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इस्लाम ने अज हुण मस्जिद बन जाए, तुसीं मैनूं बुलाया कि जी साडा खास मेहमान आके साडे नाल गल करे, लेकिन अगर मैं नमाज देर ना आवां, जमात खड़ी हो जाए तो कित्थे जगह मिलूगी जी? अगे मिलूगी, पिछे मिलूगी?
है जी पिछे मिलूगी ना जी, जे होर देर ना आइए होर पिछे, जे जुमे वाले दिन होर देर ना आइए तो जिथे लोग जुतियां लाते है उत्थे मिलेगी। इस्लाम अपने इन्हें खूबसूरत असूलों की वजह दुनिया च कायम है। लोग गलत समझते हैं कि शायद मस्जिदों की वजह इस्लाम चल रहा है, शायद कुरान पाक की मजबूती की वजह इस्लाम चल रहा है। नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिहड़ा साडा इश्क दा ताल्लुक है, ये इश्क रसूल का नतीजा है कि असीं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे उत्ते कर लओ। अच्छा, जद असीं आशिक ही हैगे हैं तो पूछना नहीं कि महबूब की मस्जिद किदां दी, कि सोनिया ने कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सोनिया ने मस्जिद क्यों बनाई, सोनिया की मस्जिद किदां बनी, मस्जिद च होना की चाहिए, मस्जिद का काम की है, मस्जिद की जरूरतां की है। तो आओ जरा पिछे नूं चलीए। असीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अगर पूछांगे या रसूलल्लाह मस्जिद किदां बनानी है, तो मौलवी कहते हैं कि इमाम बुखारी नूं पुछो, वो दसदा है कि रसूलुल्लाह ने की किया। इमाम नसई नूं पुछो, अबू दाऊद नूं पुछो, इमाम साहिब तबकात नूं पुछो, इन्हां नूं पुछो ना जिहड़े बड़े इमा, इमाम अबू हनीफा नूं पुछो, अहमद बिन हंबल नूं पुछो, इब्ने तैमिया नूं पुछो कि किदां मस्जिद बनी किदां। अगर उन्हां नूं पुछदे हैं, इस्लाम नूं पढ़दे हैं कि भी मस्जिद क्यों बनानी है, तो मैं अक्सर मुसलमानों नूं कहना उन्हें भी 5 नमाज़ां पढ़दे हैं मस्जिद जी। किन्नियां नमाज़ां जी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ते 5 नमाज़ां तो बाद एक होर वड्डी नमाज आ गई जिहड़ी रात नूं पढ़दे हैं, तहज्जुद दी नमाज। किहड़ी नमाज जी? तहज्जुद दी नमाज। कहंदे साडे बाबा जी कहंदे असल उही है, अल्लाह इन्हां नूं जन्नत अता फरमाए। मैं भी गल यही कहण लगा सी कि असल तां उही है जदों कल्ला बंदा रब नूं मिलदा है। लेकिन हुण जरा अकल ला के सोचो, जे असल उही है, ये बाद दियां नमाज़ां ते उस नमाज दी अजान हुंदी है जी, जोर दी बोलो, नहीं हुंदी ना। तहज्जुद दी अजान नहीं, तहज्जुद च इमाम नहीं चाहिए, तहज्जुद लई मस्जिद नहीं चाहिए। वो जद वड्डी नमाज च वो चीज़ां नहीं चाहिए जो इन्हां 5 वेले चाहिए, फिर साडा काम बनदा ना कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछिए या रसूलल्लाह फिर मस्जिद च की करन जाना, मस्जिद च की करन जाना, मस्जिद क्यों बनानी है, फिर इन्ना ताम झाम। जमीन लो, इमारत बनाओ, कालीन बिछाओ, हीटर लाओ, सर्दियां नूं गर्मियां नूं एसी लाओ, वधिया इमाम लियाओ, अजान दिओ, फिर एडा लंबा मसला काते यार। अगर आप पूछते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमाम बुखारी सानू सही तरह उहदा जवाब दिंदे ने, फरमाउंदे कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हुक्म है कि मस्जिद च जमात दे नाल नमाज पढ़ो। किहदे नाल नमाज पढ़ो? जमात दे नाल, कट्ठे होके। फिर पूछते हैं कि कट्ठे किद्दां होना? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि ये मेरी उम्मत दे लोगो कट्ठे ऐदां होना, मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ना। किद्दां खड़ना जी? मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ना। जे पूछे या रसूलल्लाह इहदे नाल की होना, हदीस पाक च जवाब आंदा है कि जब तुसीं कंधे नाल कंधा जोड़ के खड़दे हो तुहाडे दिल मिल जांदे। की मिल जांदे जी? दिल मिल जांदे। पता ये लग्या कि मस्जिद च नमाज तां पढ़न दा हुक्म दिता कि तुसीं इकट्ठे होके नमाज पढ़ो, कंधे नाल कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो, ताकि एक सोहना समाज सिरजो। नमाज तो घर च भी हो सकती सी, तहज्जुद दी तां पढ़ ही रहे। मस्जिद तां बनाई ताकि सोहना समाज सिरजो। ते रसूलुल्लाह रात नूं इशा दी नमाज पढ़ के बिलाल नूं बुलांदे, पुछदे बिलाल वो साडे सज्जे पासे वालियां ने खाना खा लिया? बिलाल कहंदे हाँ या रसूलल्लाह खा लिया। फिर पुछदे खब्बे पासे वालियां ने खा लिया? हाँ या रसूलल्लाह खा लिया। असहाबे सुफा दे चबूतरे ते जेडे यतीम रहिंदे ने, बिलाल उन्हां तक खाना पहुंच गया? हाँ जी या रसूलल्लाह पहुंच गया। पता ही लग्या मस्जिद च कमेटी तां बनाई कि इन्हां नूं पता होवे कि मस्जिद दे पड़ोसियां च कोई बंदा रात नूं भुखा ना सोवे। एक मजबूत माशरा बनाने दे लई शादी खां फजर च आया, जोर च आया, असर च नहीं आया, मगरिब च नहीं आया, वो ईशा च बाकी जने जाके तां पुछण ओहदे घर की गल हो गई। पता ही लग्या लोकी मौलवियां नूं पुछी जांदे कि वजू पूरा कीता, नमाज होई कि नहीं होई। इन्हां नूं इह भी दस दिओ जिन्हों ये ना पता होवे सज्जे कौन खब्बे कौन, जिन्हों नमाजियां च आपस च सलाम दुआ ना हुंदा होवे, नमाज उहनां दी भी कोई नहीं होई। जेड़े दिलां च नफरत लैके सजदा करदे होण, नमाज उहनां दी भी नहीं होई। और फिर नमाज क्यों पढ़ाई? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुहाडे ते 5 नमाज़ां फर्ज करतियां। किन्नियां? 5। कल मैं सहारनपुर को एक पिंड च गया सी, चंगे चंगे लोकी भी सी। मैं पूछा नमाज क्यों फर्ज की? तुहानूं भी पुछदा नमाज क्यों फर्ज की? अल्लाह ताला ने नमाज क्यों फर्ज की?
कईयां नूं पुछदा मैं नमाज क्यों पढ़दे, अगे अल्लाह ने फर्ज की, फर्ज क्यों की, अगे कुरान चो हुक्म है मसीह च नमाज, क्यों पढ़ो बई। ਅਸੀਂ कद तक इस्लाम ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ। क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पता कि नमाज क्यों पढ़ते, क्योंकि असी सब तो बड़ा गुनाह है किया, असी कुरान पढ़ना, कुरान पढ़न की बजाय कुरान खुलान लग पे। चंगे चंगे बंदे उन्होंने देखा भी दूजी कौमां दे बाहर दे इंतकाल तो बाद लोगों के रस्म होंदियां कि आपां भी उहियो पासे तुर पईए, उन्हां दे लई जायज़ है। साडे इस्लाम च कोई रिवायत नहीं है कि तुसीं कुरान खुला के बह जाओ, फिर लोगों को कहो आओ मत्था टेको ते चढ़ाओ बाबे की फोटो ते 10-10 रुपये। जे कुरान खुलाने लिए हुंदा तो फिर इस वेले पूरी दुनिया के घरां च असीं बेहतरीन कुरान पाक दस्तयाब, कुरान पाक खुलवाने लिए नहीं, कुरान पाक अमल करन दी किताब है। ते असीं बड़ी गलती की असीं कुरान नूं छड्डता मरे हुए बुढ़ियां लई। ताइयों मौलवी जिन्हां नूं तुसीं तनख्वाह पूरी नहीं दिंदे, असीं भी कहने चल बुढ़े तुरदे रहण, कोई गल नहीं, एक चौधरी जाऊगा तो फिर काम मरदा रहूगा। है जी, की करोगे? इन्हां नूं पता ही नहीं कि नमाज पढ़नी क्यों है। कई लोग 60-60 साल तो नमाज पढ़ते, मैं पूछता नमाज क्यों पढ़ रहे हैं भाई। मेरे अबू जान रहमतुल्लाह अलैह ने मैंने एक दिन पूछा, कहने लगे गल सुन तू बड़ियां तकरीरां करदा फिरदा है, दस जे नमाज जमात दे विच किसी दा मोबाइल वज जाए तू की सोचदा। तुसीं कदी साडे मस्जिद आओ लुधियाने तो कहंदे जे नमाज वज जाए मोबाइल वज जाए नमाज की सोचदा। तो मैं कहा जी मैं सोचदा कि इस बंदे को गलती हो गई, इनू बंद कर लेना चाहिए जेब च हत्थ पा के। तो मैनू कहन लगे मैं पता की सोचदा, मैं कहा तुसीं दसो जी की सोचदा। तो जिहड़े अल्लाह वाले बंदे हुंदे है वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक सोचते। मैनू कह लगे यार मेरे नेड़े जे किसी का मोबाइल वज जाए ना, तुसीं की सोचते हो उदा है दसो। जेडे मस्जिद के प्रधान ने, जेडे तुहाडे जे चौधरी बने हुए, तुसीं की सोचते हो? तुसीं सलाम फिरन दे फिर इहदा रगड़ा लाने अज। हाँ इन्हां ने लिख के लाया देखो। तुसीं की सोचते हो कि भी जे किसी का मोबाइल वज गया, जिहदा वजिया वो भी सोचता पंगा पै गया बई, है जी, यही सोचता है ना। तो तुसीं भी सोचते बस सलाम फिरन दे फिर यदी खटिया खड़ी करते। अज अज मौका मिलया, ये रौनता का मुंडा काबू नहीं आंदा सी, अज आ गया काबू है। जिहड़ी भी बरादरी होएगा अज अज करदे इहदा सूत। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी कहन लगे मैनू, कहन लगे बेटा जब मेरे को कोई मोबाइल बज जाए, इस्लाम ने समझाया कि मैं ये सोचदा कि अल्लाह जी ये जिहड़ी मोबाइल की घंटी बजी है खैर वाली होवे, किहड़ी होवे, खैर वाली होवे। क्योंकि भरा घरों आया नमाज पढ़न, घरदियां नूं पता ही है कि मस्जिद च गया है, अचानक जिहड़ा फोन आया ये खबर मुसीबत वाली ना होए, अपने भरा दे लई खैर मंगनी, ते जिन्हां ने घंटी सुन के गालां दा इरादा करके सजदा करना, इत्थों ही तय कर लो कि इहदी नमाज हो रही है ते किहदी नमाज नहीं। कित्थों असीं कित्थे नूं जा रहे हैं? नमाज की मैं गल कर रहा सी, नमाज पढ़ते क्यों है भाई, क्यों लागू करती नमाज इस्लाम ने? 5 वेले नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है, मैं थोड़े ते नमाज फर्ज करती। चंगे चंगियां नूं पुछदे हैं क्यों, क्योंकि कुरान पढ़ना नहीं, कुरान मुर्दे बख्शवान नूं रह गया, या दुकानां ते कुरान खानी करान नूं रह गया। तो कुरान पाक च ही लिखा है कि नमाज 5 वेले तुहाडे ते फर्ज कर दी गई। तो जे असीं कुरान पाक नूं पुछांगे ना कि अल्लाह जी दसो कुरान दे विच लिखिआ नमाज क्यों फर्ज की गई, तो वही कुरान जवाब दिंदा है कि नमाज 5 वेले तुहाडे ते इसलिए फर्ज की गई ताकि तुसीं मुत्तकी बन जाओ। ये अखर लिखे तुहानूं मैं पंजाबी जी समझाण दिया, ताकि तुसीं चंगे बंदे बन जाओ। अल्लाह ने तुहाडे सजदियां तो कोई उत्ते कंपनी नहीं खोल लेनी। सारी दुनिया इक्को वारी अल्लाह दे अगे सजदा कर दे, पूरी दुनिया जिन्नियां भी कौमां रंग और नस्ल के लोग है इक्को वारी सजदा कर देन, खुदा दी खुदाई च एक रत्ती दा इजाफा नहीं हुंदा, ते सारे ही नौज़बिल्ला मुनकिर हो जाण साडे समेत, तां भी खुदा दी खुदाई च एक रत्ती दी कमी नहीं हो सकती। ते फिर नमाज क्यों पढ़ाई, ये पता होना चाहिए है। नमाज अल्लाह ने फरमाया मैं इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। हदीस च है ना कि नमाज फर्क पैदा कर दी है अच्छाई और बुराई दे विच, नमाज फर्क पैदा कर दी है ईमान और कुफर दे विच। फिर यार किताब भुल गया तुसी कि नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो कहते अल्लाह नूं राजी करने लई पढ़दे हो। अल्लाह किद्दां राजी होना है जद सके भरा दी दुश्मनी दिल च लैके, गवांडियां दा बोगज दिल च लैके, अपनी बीवी दा रगड़ा फेरन दा इरादा दिल च लैके, अपनी औलाद दे नाल ही खिज्जां कड्ढन दा इरादा दिल च लैके, जद इन्नी दुश्मनियां नाल तू सजदा करदा है, अल्लाह नूं तां सजदा मंजूर नहीं। अल्लाह ने तां शर्त लाई है, अल्लाह ताला ने तां कैटेगरी तय कीती
अल्लाह ताला ने बकायदा कैटेगरी तय की कि नमाज इसलिए पढ़ाने का हुक्म दिता ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, चंगे बंदे बन जाओ, गुनाहां नूं छड़ दो। ते दस दिओ मौलवी साहब इन्हां नूं जिहड़े चंगी तरह वजू करके सोहणे कपड़े पा के नमाज पढ़न लई आंदे ने, जिहड़े माँ बाप ओहदे तो राजी नहीं, नमाज ओहदी भी नहीं हुंदी। वो कित्थे पहुंच गए तुसी? कहंदा लाणेदार दी सुननी नहीं, मसीते 5 वेले पहुंची जाना, जिन्ने मर्जी मत्थे टेकी जा तू। मौलवी को आ जाएंगे, लै भी 500 रुपये लो हजरत जी, एक वधिया तवीज बना दिओ। और जिस कंजर दी मां जिंदा होवे, ऐसा बदतमीज औलाद जिहदी मां जिंदा होवे, और मां दी कहना ना मानदा होए, मां दी आवाज उन्होंने सुनदी ना होवे, फेसबुक बंद ना होवे, मां दी घंटी ना सुनदी होवे, मशूक दी रात नूं 1 बजे टी बजी भी सुन जवे, वो जिन्ने मर्जी बाबियां को ले लो दवाइयां, बाबियां को तवीज ले लो, धागे ले लो। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद दे विच फरमाया, मुसल्ले ते खड़े होके फरमाया, मेरे सहाबा अगर मेरी मां जिंदा हुंदी बिलाल तकबीर कह दिंदा और मेरी मां मैनू आवाज मार दी मुहम्मद, फरमाया मैं नमाज छड़ के अपनी मां को जाना सी। यार नमाज छड़ के कित्थे जाना सी? मां को जाना सी। ते पता ही लग्या मस्जिद च 5 वेले नमाज क्यों? ताकि एक सोहना समाज सिरजना, इन्हां च मुहब्बत पैदा करनी, एक ऐसी टीम तैयार करनी जिहड़ी आस पास यतीमा मिसकीना दा ध्यान रखूगी। और यतीम मिसकीन हो नहीं जिहड़े सिर्फ मुसलमान है, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी च बैठे हैं, एक शहजादी कैद करके ले आई गई, हातिम ताई दी बेटी है, मुसलमान नहीं है। सहाबा कराम ने कहा या रसूलुल्लाह फलां कैदी पेश की जा रही है। दूरों देखा, किसी ने कहा या रसूलुल्लाह हातिम दी बेटी आ रही, सर ते दुपट्टा कोई नहीं, और उदों भी शायद बड़े बादशाह दी धी सी। हातिम ताई बड़ा मशहूर सी, अज भी कोई पैसे ज्यादा वंडण लग पे ना लोग कहते हातिम ताई बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर, जिस चादर का किस्सा तुहानूं पहलां सुना के हटिया, वो चादर लाई, फरमाया एक साहबी नूं भज के जा उस बेटी दे सिर ते दे। हजे वो साहबी तुरन लगदा है, दूसरे साहबी कोल खड़े शर्जील बिन हसना ओहदा हत्थ फड़ दे, या रसूलुल्लाह वो दुश्मन दी बेटी, तुहाडी चादर बड़ी इज्जत वाली है, तुसीं रखो मैं अपनी देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जलाल आया, फरमाया खबरदार, वो बेटी तां बेटी हुंदी है, भावें अपनी होवे ते भावें दुश्मन दी होए। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ਉਹਦੇ सिर ते अपनी रहमत वाली चादर रखवाई, बेटी रोन लग पई। फरमाया या रसूलुल्लाह मैनू तो ऐ लगदा सी तुसी ज़मीन दे बादशाह हो, इत्थे आके पता लग्या तुसी दिलां दे बादशाह हो। फरमाया तेनू रिहा कर रहे हैं, साजो समान दिता, लश्कर नाल रवाना किया। फरमाया तेरा बाप हातिम अच्छा बंदा सी, अल्लाह ਉਹਦੇ नाल राजी सी, असीं ਉਹਦਾ बड़ा एहतराम करते हैं। पता ही लग्या मस्जिदां तां बेटियां नू इज्जत देण दे मरकज़ है, ते ਜਿਹੜੀ दूसरे दी बेटी साडे घर च विआह के आ गई ਉਹਦਾ रगड़ा फेरी जाओ, फिर नमाज पढ़ी जाओ। है जी, अपनी औलाद डरती रहे, घर शाम ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ओके कोई नहीं मसीतों तेरा बापू आने वाला, फटाफट सो जाओ, सवेरे ਜਦੋਂ जाऊगा फिर गल करांगे। मस्जिद का मतलब यूनिवर्सिटी है, मस्जिद का मतलब तरबियत की जगह है। ਇੱਥੇ सिर्फ ये नहीं दसिया जाता कि 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ो तो इन्नियां नेकियां, 34 दफा अलहमदुलिल्लाह पढ़ो तो इन्नियां नेकियां। ਇੱਥੇ नमाज के लिए पहला ये दसिया जाता है कि नमाज के लिए माँ बाप का राजी होना जरूरी है। नमाज के लिए ठगी तो तौबा करना जरूरी है, नमाज के लिए बीवी के नाल सुलह रखनी जरूरी है, नमाज के लिए बच्चों के नाल मोहब्बत करना जरूरी है, नमाज के लिए पड़ोसी के नाल हुस्न अखलाक करना जरूरी है, नमाज के लिए कारोबार च दयानतदारी करना जरूरी है। हुण मैनूं तां समझ नहीं आंदा जिन्नियां गल्लां आपां हुण करदे पए हैं, हुण मसीत च गल्लां हुंदियां जी कित्थे गईयां, किहने कड्डियां मसीत चों बाहर? क्यों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भुल रहे, नौज़ बिल्लाह। जे अपनियां पंचायतां अपने फैसले लागू करांगे तो इस्लाम मत्थों निकल जाऊगा। फरमाया इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल कौमन गैरकुम व ला तज़ुर्रू शैया। अल्लाह फरमांदे सूरह तौबा च कि अच्छा तुसां नहीं ना निकलदे दीन दे लई, ਤੁਹਾਡੇ कोई इस्लाम ਲਈ जद्दोजहद नहीं हुंदी, हुण ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ लड़न ਦਾ दम नहीं, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ नमाज पढ़न ਦੀ कुवत नहीं, ਤੁਸੀਂ मस्जिद सोहनी नहीं बना सकते, अच्छा ਤੁਸੀਂ आपस 'ਚ इतफाक नहीं करते, अच्छा ਤੁਸੀਂ किसी गरीब के मुँह 'ਚ लुकमा नहीं पाते, अच्छा प्यासे ਨੂੰ पानी पिलाने ਲਈ तैयार नहीं। अल्लाह फरमांदे कोई गल नहीं, अपनी चौधराहट अपने को रखो, जिन्ने कंबोज, जिन्ने कुरैशी, जिन्ने पठान, जिन्ने तेली, जिन्ने मलक, जिन्ने कुरैशी बने फिरदे, अल्लाह फरमांदे अपने अपने पे रखो अपनी बरादरियां, वो यस्तबदिल कौमन गैरकुम। अल्लाह फरमांदे असीं तां दीन नूं कायम रखना है, तुसीं बंदे दे पुत नहीं बने ते तुहाडे लई अजाब है, बंदे दे पुत नहीं बने ते अल्लाह फरमांदे इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। मौलवियों को खुला लियो, कुरान सूरह तौबा दी आयत है, वो यस्तबदिल कौमन गैरकुम। फरमाया फिर असीं तुहाडी जगह किसी होर कौम नूं इस्लाम दी दौलत। जिद्दां अपने लड़दे ना, वो कहंदा तू बरेलवी, तू देवबंदी। इराक दे विच ना बगदाद च इदां ही लड़दे सी, वो कहंदा तू हंबली, तू छापी,
ततारी चले गए उत्थे मंगोलों ने जाके हमला किया तो अंदर मौलवी लड़न डे आपस तुहाडे वर्गे मुरीद सारे अद्धे इधर वो कहते असीं शूरा वाली जमात वाले वो कहते असीं मरकज़ वाले दे डांग चलन डी उन्हें मुंडे ने आके कहा जनाब बाहर दुश्मन ने हमला करता कहते नहीं 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 पहला ये तय होगा भी नमाज रफा दैन ना पढ़नी है कि नहीं। दुश्मन अंदर आ गया। इब्ने बतूता ने भी लिखा है 1 दिन च 10 लाख मुसलमान कतल किए। चंगेज खान ने 10 लाख बंदे लिखा जब घोड़े तुरते सी बगदाद की गलियां च उन्होंने सिम जड़े सी पैर वो खून च डुब गए सी इन्ना खून बाहर। तो जो बादशाह तख्त ते बह गया ना जाके बरकाई खान उहदा मंगोलों का बादशाह वो तख्त ते बैठा तो एक बंदे ने महल की छत ते एक टुट्टा जिहा सिपाही बच गया। नमाज का टाइम होया उन्हें अजान दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बादशाह नूं बड़ी खिच चढ़ी कहंदा सारे मारते एक किहड़ा बच गया फड़ के लियाओ। फड़ के जो थले ले आए बादशाह ने कहा भी देख तेरी गर्दन तो ला ही देनी है। ये उत्ते खड़ा तू इन्नी जोर जोर की आवाज़ा मारन दिया सी किनूं मारदा आवाज़ा। वो कहंदा आवाज़ नहीं मार रहा अजान दे रहे हैं नमाज का टाइम हो गया अल्लाह का हुक्म है जाती जिसम च जान है नमाज पढ़नी है। तो बादशाह कहंदा जल्लाद नूं कि 1 मिनट पहले इसकी गल सुन लीए जो अजान सुना दे जी भी ये कहता उस तो बाद इनू बाहर ले जाके कतल कर दी। उन्हें अजान कहनी शुरू की तर्जुमा करने वाला बंदा नाल नाल बादशाह नूं दस रहा भी ये की कह रहा। जो उन्हें अजान मुकम्मल करने लिए अखीर च किया ना ला इलाहा इल्लल्लाह ते पहुंचा बादशाह उठ के खड़ा होया उसदी अखां च आंसू आ गए। उस जख्मी मुसलमान सिपाही के हाथ च हाथ फड़े अपने वजीरां नूं कहण लगा यार तुसी सारे गवाह बन जाओ मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह ते ईमान लिया है। ये मैं उन्हां दी गल सुनाना जिन्हां नूं तुसी मुगलों के नां तो याद करते हो। 950 साल फिर उस खानदान ने इस्लाम का डंका बजाया लेकिन वो मारे गए जिहड़े आपस च कहंदे सी कि असीं शूरा वाले हैं ते जी असीं मरकज़ वाले हैं। उन्हां दी रांद कट्टी गई। कुरान ने कहा ना वो यस्तबदिल कौमन गैरकुम वो फरमांदे तुहानूं भुलेखा हो गया कि तुसी मसीत नहीं बनानी तुसी कुरान नहीं पढ़ना ते पढ़िया ही नहीं जाना। फरमाया नहीं नहीं तुहानूं करांगे साइड ते किसी होर नूं। ये तां क़यामत तक दा वादा है क़यामत आ जाएगी ये दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कायम है। ते इसलिए उस दीन वाल आइए जिहड़ा रसूलुल्लाह ने अता कीता है। साडे दीन च ताने नहीं है साडे दीन च लोकां दा दिल दुखाना शामिल नहीं है साडे दीन च मस्जिदां नूं कुंडियां नहीं है साडे दीन दा कलावा वड्डा है। ये मसलक की बुनियाद च धर्म की बुनियाद च जात की बुनियाद च बरादरी की बुनियाद च किसी ना नफरत नहीं की जा सकती। जेड़ा नमाजी है वह पाक है और जेड़ा पाक है फिर वो तो किसी को डर नहीं लगता। जेड़ा नमाजी है अपने माँ बाप की इताअत करता है जेड़ा नमाजी है अपनी बीवी के नाल मुहब्बत नाल पेश आता है जेड़ा नमाजी है वह पड़ोसी वह इंतजार करता है जेड़ा नमाजी है वह कारोबार च ठगी नहीं करता जेड़ा नमाजी है वह भुखे नूं खाना खिलाता है और नमाजी का किसी नूं ताने मार ही नहीं सकता। वक्त भी बहुत हो गया 1 बजन वाला है तो मैं समझदा कि नुकते की गल तुहानूं समझ आ गई होनी है इंशाअल्लाह ताला। है जी इंशाअल्लाह लोगों नूं तंग नहीं करना आसानियां पैदा करनी। और फिर इस्लाम ने कहा जिथे मजलूम की मदद करनी है उत्थे डट के खड़ना भी है। पूरी दुनिया च जिन्नियां बड़ियां बड़ियां सरकारां उन्हां नूं साडे नाल ही तकलीफ है होर किसी नूं है नहीं। क्यों लोग वक्त दे नाल समझौता करते इस्लाम वक्त दे नाल समझौता नहीं करता। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता है कि गरीब की मजलूम की गल सुननी है। एक सिदरी आ गई कमली जी होंगी है उन्हें मस्जिद नबी के दरवाजे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर फड़ ली। या रसूला मेरी गल सुनो साहबा कुछ इशारा करना चाहते कहती या रसूला कल्ले सुननी परे लै गई खत्तियां रेत के उत्ते बिठा लिया अद्धा घंटा गल सुनाती रही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तसल्ली नाल सुनते रहे। साडे वर्गे नौजुबिल्ला लीडर ना कोई आ जाए असीं कहने हाँ मतलब की दस हुण की होया हुण दी दस गल की है एडी ना सुना यार तू सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां को वक्त ही नहीं दुनिया सब तो बिजी बंदा कौन होना जी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज्यादा कोई हो सकता बिजी जिन्होंने एड्डा बड़ा इंपायर खड़ा करता पूरी दुनिया कि सारी सरकारां मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर सकदियां। वो एक सिदरी की गल सुनते काफ़ी देर बह के जब वापस आते साहबा कहते यार रसूलुल्लाह गुस्ताखी माफ ये तो कमली है जिहदी तुसीं गल सुनते रहे कुरबान जावा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। और फरमाया मेरे साहबा मैनू भी पता है कमली है सारा मदीना यदी नहीं सुनता जे मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। ये सानू क्या कि थोड़े तो जिहड़ा कोई दुख दर्द दसन आ जाए ओदी तसल्ली नाल सुन लो अद्धा दर्द तां खत्म हो जाना है। थोड़े को टाइम ही नहीं अपने माँ बाप की सुनने ली यार किसी बुढ़े को बहन ली थोड़े को टाइम नहीं सिद्धरियां दी तां की सुननी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू कहा भी दीन दी कमाई नेकियां हैं
ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ? ਬਸ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 3 दिन ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸ਼ੂਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਉਹ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਨਾਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਉਹ ਜਮੀਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਖਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਐਂ ਕਰ, ਉੱਠੋ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਖਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਮੀਲ ਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਮੀਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਮੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਆਜਿਬ ਬਣੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਆਜਿਬ ਬਣੇਗੀ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅੱਲਾ